नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 18वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पासा, जिसे अंग्रेजी में डाइस के नाम से जानते हैं। और आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 3rd करने वाले हैं, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों का ये जो टॉपिक पासा है ना, उसका आज ये अंतिम क्लास हो सकता है। अगर इसमें ना एक आध दो क्वेश्चन और ऐसे मिल जाए ना, कुछ क्वेश्चन जो इसमें आप लोगों को बताने लायक होगा, तो उसमें से आप लोगों को सर्च करके बता दूंगा। अदरवाइज आप लोगों को ना आज का ये जो क्लास होगा ना डाइस वाला, वो अंतिम हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। और मेरे आंसर लेने से पहले सबसे फर्स्ट आप लोगों को आंसर लेना है इसका। उसके बाद मैं आप लोगों को ना ये जो क्लास हो जाएगा, उसके बाद इसका पूरा जो PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। लगभग 30 क्वेश्चन इसमें से आप लोगों के लिए है। और मैं आप लोगों को लगभग 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और उसके बाद शेष जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। और इन तमाम प्रश्नों का जो आंसर है ना वो PDF के लास्ट में डाल दूंगा। तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को सॉल्यूशन करते अच्छे से बन जाएगा। और इन सारे जो क्वेश्चन है ना उसको मैं बताऊंगा। और जो क्वेश्चन आप लोगों को ना होमवर्क के लिए दूंगा, उसका जो आंसर है ना विथ डिस्क्राइब करके आप लोगों को ना PDF के लास्ट में डाल दूंगा। केवल आंसर नहीं डालूंगा, आंसर में ये कैसे आंसर लिया गया इसको भी आप लोगों को ऐड करके डाल दूंगा, ठीक है। और ये जो आप लोगों का डाइस है ना, जो टॉपिक है, उसमें से लगभग 2 नंबर का हर साल पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों का आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा अलग अलग आप लोगों को 4 प्रकार के अगर डाइस दिया जाएगा ना, तो उसमें से आप लोगों को कैसे आंसर लेना है ये आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। प्रतीक, ये जो स्टार है ना, इसके विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। मतलब ये है कि ये देखो अलग अलग इसमें सिंबल दिया है। इस सिंबल के आधार पर आप लोगों को ये बताना है, ये जो स्टार का सिंबल है ना उसके विपरीत पर कौन सा सिंबल आएगा, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको ये बताना है कि ये जो स्टार दिया है ना सिंबल इसका, तो इसके विपरीत पर क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। और 4 डाइस को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को अच्छे से मैं बताऊंगा। लेकिन पहले ट्राई करना है आप लोगों को क्या इसका आंसर होगा। और आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है जी, कि मेरे जो ना यूट्यूब की जो फैमिली वो बढ़ रहे, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ज़्यादा मेहनत करूँ और आगे क्लास लेकर आऊँ। आप लोग देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर मैं आप लोगों का इसका विस्तार पूर्वक आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 8 इसमें जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले अगर आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन अगर मिले तो आपको क्या करना है, आप लोगों को मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था ना कि 2 डाइस से केवल इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। चाहे वो 1 डाइस दे, 2 दे, 3 दे, चाहे वो 4 दे, कितनों भी ज़्यादा दे, हम लोगों को ना इन चारों डाइस में से केवल 2 डाइस को लेना है और लेने के बाद उसका आंसर निकालना है। कैसे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न में क्या बोला है। इसमें बोला है कि ये जो स्टार है ना उसके विपरीत पर क्या आएगा आपको ये बताना था। तो देखो इसको किस प्रकार से बताते हैं, बनाते हैं, अगर 3 डाइस दे या 4 डाइस दे फिर भी आप लोगों को कैसे बनाना है ये बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को ये जो फर्स्ट डाइस है ना उसको लेना है। उसके बाद आप लोगों को उस डाइस को देखना है जिसमें केवल ना ये जो अलग अलग सिंबल दिया है ना, चिन्ह जो दिया है, उसमें से केवल एक ही सिंबल जो है वो मिलना चाहिए। अगर आप लोगों को नंबर वगैरह दिया जाए तो केवल एक नंबर जो है वो सिमिलर होना चाहिए। ऐसे डाइस को आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले सेकंड वाला डाइस को देख लो। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो डबल सिमिलर क्या क्या है, तो यहाँ पर स्टार है, इसमें भी स्टार है। उसके बाद और कोई जो इसमें सिंबल दिया वो इसमें सिमिलर है क्या, तो यहाँ देखो @ यहाँ भी है, तो इसमें डबल डबल इसमें सिंबल दिया है ना, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। केवल एक ही सिंबल जो है वो इसमें क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तो इसको हम लोग काट देंगे। उसके बाद दूसरा वाला डाइस को देखो, इसको, इसमें ऐसे आप लोगों को जो सिंबल है उसको छांटना है जिसमें केवल ना एक ही जो सिंबल है वो सिमिलर होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। तो अगर आप लोग पहला डाइस को और तीसरा डाइस को देखोगे तो उसमें ये जो स्टार है ना और इसमें ये जो स्टार है वो केवल एक ही जो सिंबल है वो सिमिलर है, मतलब मिलता है। बाकी और कोई नंबर जो है वो मिलता है क्या, मतलब सिंबल जो है वो मिलता है क्या, नहीं मिलता है।
तो हम लोग केवल क्या है ये पहला डाइस और तीसरा डाइस को लेंगे, ठीक है। इसको भी आप लोगों को क्या करना है, काट देना है, केवल पहला और तीसरा से काम बन जाएगा। आप लोगों को अगर इस प्रकार की 4 डाइस दे तो केवल एक बातों का ध्यान देना है, आप लोगों को सबसे पहला वाला डाइस को लेना है और उसके बाद दूसरा में उस डाइस को लेना है जिसमें केवल एक ही जो सिंबल है वो, या एक ही जो अल्फ़ाबेट है वो, या एक ही जो नंबर है वो केवल सिमिलर होना चाहिए, दो सिमिलर नहीं होना चाहिए, एक ही। तो ये जो स्टार है इसमें देखो पहला में सिमिलर है, और ये देखो तीसरा वाला डाइस में ये जो स्टार है इसमें केवल एक ही जो सिंबल है वो सिमिलर है, मतलब समान है। तो इन दोनों डाइस को लेंगे और सॉल्व करेंगे। आप लोगों को तरीका मैंने क्या बताया था, सबसे पहला वाला डाइस को लेना है और उसके बाद जो सिमिलर जो अंक होगा या सिंबल होगा उसको पहले लिखना है, लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को ना क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की कांटा वाइज। तो दूसरा में क्या आएगा देखोगे तो दूसरा में ये जो माइनस है वो आ जाएगा। तीसरा में उसके बाद क्या आएगा, तीसरा में ये जो ऊपर में ऐट द रेट है ना वो आएगा, तो ऐसे ऐट द रेट लिख लिए। उसके बाद पहला वाला डाइस खत्म। उसके बाद तीसरा वाला जो डाइस हमने सेलेक्ट किया है उसको लेते हैं। सबसे पहला सिमिलर वाला जो अंक होगा ना या जो नंबर होगा उसको लेंगे। तो स्टार क्या है इसमें सिमिलर है तो इसके जस्ट नीचे में लिख देंगे। उसके बाद इसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो दूसरा में क्या आएगा, दूसरा में ये जो प्लस है वो आ जाएगा। उसके बाद तीसरा में क्या आएगा, ये जो डॉलर का सिंबल है वो आ जाएगा, तो ऐसे लिख लिए। अब आप लोगों को ये पता चल गया ना कि ऐट द रेट के विपरीत में क्या आएगा, डॉलर आएगा, माइनस के विपरीत में क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन स्टार के विपरीत में क्या है हम लोगों को नहीं पता, इसमें स्टार दिया है। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होगा ना, कोई भी अगर डाइस लोगे तो उस डाइस में क्या रहता है, 6 अलग अलग फलक रहता है, मतलब अलग अलग भाग रहता है, और एक से लेकर के 6 नंबर होता है, या एक से लेकर के क्या होता है, ए से लेकर के अल्फ़ाबेट एफ तक की होता है, या उसके अलावा अगर कोई भी सिंबल अगर दिया होगा तो एक से लेकर के 6 तक की अलग अलग सिंबल दिया होगा। तो आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो इसमें क्या है, स्टार है यहाँ मिल गया, माइनस है वो भी यहाँ है, उसके अलावा एट द रेट है वो भी यहाँ है। उसके अलावा ऐसे आप लोगों को सिंबल को देखना है जो इसमें नहीं होगा, ये जो 6 अलग अलग है ना उसमें नहीं होगा। ऐट द रेट हम लोगों ने इसमें लिख लिया है, इसमें देखो स्टार भी लिख लिया है, इसमें प्लस भी इसमें लिख लिया है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो डॉलर का सिंबल इसमें लिख लिया है, प्लस का सिंबल भी इसमें लिख लिए हैं, और स्टार का सिंबल भी इसमें लिख लिए हैं। नेक्स्ट को देखो, इसमें इसमें देखो डॉलर का सिंबल इसमें है ना, क्या इसमें है, देखो ये वाला नीचे में। प्लस का सिंबल है क्या, इसमें है, इसमें भी क्या सिंबल नहीं है, केवल ये जो 8 है ना उसका सिंबल इसमें नहीं है। देखो ना जी, ये जो अलग अलग आप लोगों को जो सिंबल मिला है उसमें है क्या, जो 8 अंक है वो नहीं है। तो यहाँ स्टार की जगह में क्या आएगा, 8 आ जाएगा, और 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ध्यान से समझा देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी एक डाइस आप लोग लोगे तो उस डाइस के अलग अलग 6 क्या होता है, फलक होता है, मतलब 6 अलग अलग एरिया होता है उसमें, और 6 अलग अलग एरिया में अलग अलग नंबर होता है, 1 से लेकर की 6 तक की अंक होता है। आप लोग कभी एक डाइस देखो ना, लूडो देखो ना जी, 1 से लेकर की 6 तक की अंक होता है ना, या उसी को अगर ABCD में करेंगे तो ए से लेकर की F तक की उसमें होगा। उसके अलावा अगर कि कोई भी हम लोग सिंबल लेंगे तो वो जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो एक कोई भी 6 प्रकार के अलग अलग सिंबल होगा ना, तो 6 प्रकार के अलग अलग सिंबल में देखोगे ना तो ये 8 भी उस सिंबल का अंक होगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये जो 8 है उसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या किया था, ऐट द रेट भी था, माइनस भी था, स्टार भी था, उसके अलावा क्या था, डॉलर का भी चिन्ह था, उसके अलावा प्लस का भी चिन्ह था, तो टोटल 5 चिन्ह इसमें हो गया। क्या चिन्ह की कमी था, तो वो 8 जो नंबर है ना उसकी कमी था। तो देखो डबल डबल स्टार है, उसके स्थान पर क्या आएगा, 8 आ जाएगा, तो स्टार के विपरीत पे क्या आएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से अब दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, 5 बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु है। तो आपको बताना है ये जो 5 नंबर है ना उसके विपरीत पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो इसमें बोला गया कि 5 के विपरीत पर क्या आएगा। ये भी इजी है जी। सबसे पहले दोनों डाइस को देखो और दोनों डाइस में ये आप लोग सबसे पहले कॉमन खोजो कि कौन कौन सा इसमें नंबर जो है वो सिमिलर है, मतलब समान है दोनों डाइस में। तो आप लोगों को पता चलेगा ये जो 2 अंक है और इसमें भी 2 है वो बराबर है। उसके अलावा ये जो 1 है और इसमें भी 1 है ये भी बराबर है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग 2 लिख लो क्योंकि इसमें 2 अंक
सिमिलर है। उसके बाद 1 लिख लो यहाँ, क्योंकि ये भी इसमें क्या है, सिमिलर है। और उसके बाद अंतिम में क्या बचा, 5 बचा है, तो यहाँ 5 लिख लो। उसके बाद देखो यहाँ 2 सिमिलर है ना, तो सेम टू सेम इसके नीचे में भी 2 लिखना है। उसके बाद 1 सिमिलर है ना, तो इसमें भी क्या करना है, 1 सिमिलर लिखना है। आप लोगों को ना अंतर में अलग अलग तब लिखना है, क्लॉकवाइज तब घुमाना है जब सिमिलर नहीं होगा। लेकिन अगर सिमिलर होगा ना, तो जो जो ऊपर में सिमिलर अंक होगा, समान अंक होगा, उसके जस्ट नीचे में वो समान अंक को लिखना होगा। उसके बाद लास्ट में क्या बचा है, तो लास्ट में ये 4 बचा है, तो यहाँ 4 लिख दो। तो 5 के विपरीत में क्या आएगा, 4 आ जाएगा। पहले ही आप लोगों को पता चल गया, तो इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं कि 1 के विपरीत में क्या आएगा, 2 के विपरीत में क्या आएगा, ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से पूछा ना कि 5 के विपरीत में क्या आएगा, तो आपको पहले में ही पता चल गया कि 5 के विपरीत में 4 आएगा, तो फिर ढूंढने की आवश्यकता क्या है जी आप लोगों को। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो मैं बताऊंगा ना जी आप लोगों को। अगर मिल गया तो सीधा सीधा आंसर लो, तो क्या आंसर होगा, तो 5 के विपरीत में 4 आ जाएगा। 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से पढ़िए। 4 के विपरीत पर कौन सा अंक आएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 2 या 3। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो 4 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा ये बोला है। दोनों डाइस को देखो और दोनों डाइस को देखने के बाद ये बताओ कि दोनों में कौन सा सिमिलर अंक है। तो ये जो 3 है और ये जो 3 है दोनों में सिमिलर है, तो 3 को इसमें से पहले लिख लो, ये वाला अंक को। उसके बाद क्या करो, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, घड़ी के कांटा वाइज घुमाओगे तो दूसरा में क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद फिर से घुमाओ तो क्या आएगा, ये जो दिख रहा है जो दूसरा अंक वो आ जाएगा। उसके बाद ये जो सिमिलर अंक है नीचे में उसको लिख लो। उसके बाद इसको भी क्या करो, क्लॉकवाइज घुमाओ, घुमाओगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 यहाँ लिख लो। फिर से घुमाओ तो क्या आएगा, लास्ट में 6वां आ जाएगा, तो ये लिख लो। अब क्या पूछा है, 4 की विपरीत पूछा है, तो यहाँ 4 नज़र आ रहा है क्या आप लोगों को, तो इसमें 4 नज़र नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला देखो, एक डाइस में 1 से लेकर के 6 तक के अंक होता है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा कहाँ है, चौथा नहीं है, तो चौथा क्या होगा, यहाँ पास आ जाएगा नीचे में। उसके अलावा 5वां है और 6वां है। तो 3 के विपरीत में क्या आएगा, तो 3 के विपरीत में 4 आएगा या 4 के विपरीत में 3 आएगा, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 के विपरीत में 3 आ जाएगा। 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है। 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 6 का विपरीत में आएगा ना जी, तो 2 थोड़ी ना आएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को 2 अलग अलग पासा दिया है, इसको देखने के बाद ना आपको बताना है कि 5 के विपरीत पर कौन सी संख्या आएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 2 या 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 4। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो फिर से आप लोगों को देखना है इन दोनों डाइस को और देखने के बाद बताना है कि 5 के विपरीत पर क्या आएगा। तो दोनों डाइस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो मैं आप लोगों को पहले बताया वही तरीका है। सबसे पहले इन दोनों में सिमिलर अंक को देखो, कौन बराबर अंक है, तो आपको नजर आएगा इसमें 3 और इसमें 3 दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो डाइस का 3 है उसको ऐसे लिखो और उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, घुमाओगे तो दूसरा में क्या आएगा, 5 आएगा। फिर से घुमाओगे तो तीसरा में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ऐसे लिख लिए। अब दूसरा डाइस को देखो, सिमिलर जो अंक है वो कौन सा है, तो 3 है, तो इसके जस्ट नीचे में लिख दो। उसके बाद फिर इसको क्या करो, क्लॉकवाइज इसको भी घुमाओ और घुमाओगे तो क्या आएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, तो 6 इसमें लिख दो। उसके बाद क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 इसमें लिख लो। अब आप लोगों को ये देखना है कि कितना कितना अंक है। तो एक डाइस में 1 से लेकर कि 6 तक की अंक होता है। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा कहाँ है, चौथा नहीं है, तो यहाँ 3 जो डबल डबल है ना, तो उसके स्थान पर चौथा लिख दो। 5वां और 6वां ये टोटल हो गया। अब क्या देखना है, अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि 1 के विपरीत पर क्या आएगा, 2 आएगा। 5 के विपरीत पर क्या आएगा, 6 आएगा। 3 के विपरीत पर क्या आएगा, 4 आएगा। इसमें क्या पूछा गया है, 5 के विपरीत पूछा है। तो 5 के विपरीत ये जो बीच वाला 5 के विपरीत जो 6 आएगा ना, वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया प्रश्न क्रमांक 4 आप लोगों को।
तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो 6 है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अगर ये मेथड को जानोगे ना तो बहुत इजी है, आराम से आप लोग 2 नंबर ला सकते हो। लेकिन अगर नहीं जानते रहोगे तो 2 नंबर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, समझ में ही नहीं आएगा डाइस जो है वो। एक बार समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को देखिए। दो बिंदुओं के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? मतलब आप लोगों को बताना है ये जो 2 है ना उसके विपरीत पर कौन सा आएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो आप लोगों को ये 4 अलग अलग डाइस दिए हैं, इसमें से केवल आप लोगों को 2 डाइस को लेना है। और जो आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 में बताया था सेम टू सेम इसमें भी बनेगा आप लोगों को। तो ध्यान से बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न में बोला गया है कि 2 के विपरीत पर कौन सा फलक आएगा आपको ये बताना था। तो आप लोगों को चाहे 3 डाइस दे चाहे 4 डाइस दे, आप लोगों को केवल 2 विधियों को ध्यान देना है। सबसे पहला डाइस को आप लोगों को पहला लेना है और उसके बाद उस डाइस को आप लोगों को ढूंढना है जिसमें ना ये जो अलग अलग अंक दिया है ना जैसे 5, 3 और 2, तो इसमें से कोई एक अंक ही इसमें सिमिलर होना चाहिए। ऐसे डाइस को आप लोगों को लेना है और बाकी डाइस जो बचेगा ना उसको काट देना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला डाइस को हम लोग पहला लेंगे और उसके बाद ना उस डाइस को ढूंढेंगे लाइन के बाहर जो इसमें केवल एक अंक जो रहेगा वो समान होना चाहिए। तो दूसरा वाला डाइस को लेते हैं और देखते हैं कौन सा अंक इसमें समान है। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें जो 5 है वो और इसमें जो 5 है वो केवल एक जो अंक है वो समान है इसमें। क्या 2 इसमें है क्या? नहीं है। क्या 6 इसमें है क्या? नहीं है। क्या 3 इसमें है क्या? नहीं है। क्या 4 इसमें है क्या? नहीं है। तो इन दोनों डाइस से हम लोगों का काम चल जाएगा। केवल एक जो अंक होगा ना चाहे वो कोई भी अंक हो वो केवल समान होना चाहिए। तो ये डाइस मिल जाएगा आप लोगों को, एक अंक सिमिलर मिल गया। तो बाकी बचे डाइस को आप लोगों को काट देना है, इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, पूरा काट दो आप लोग। 2 डाइस से केवल आप लोगों का आंसर बन जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहला फर्स्ट वाला डाइस को देखो और देखने के बाद ये बताओ कि इन दोनों डाइस में सिमिलर अंक कौन सा है। तो आपको पता चलेगा ये जो 5 है वो सिमिलर है, तो ऐसे ही लिख लो। 5 को लिखने के बाद इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे तो दूसरा में क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख लो। फिर से घुमाओ तो लास्ट में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिख लो। उसके बाद अब दूसरा वाला डाइस में चले जाओ, इसमें देखो कि कौन सा जो अंक है वो पहला वाला डाइस में था, तो नजर आएगा 5। तो जस्ट इसके अपोजिट में क्या लिखना है आप लोगों को, 5 लिख लेना है जस्ट उसके नीचे में। उसके बाद इसको भी क्या करो, क्लॉकवाइज घुमाओ, घड़ी के कांटा के वाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, दूसरा में 4 आएगा, तो 4 इसके नीचे लिख लो। फिर से घुमाओगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 जस्ट इसके नीचे लिख लो। अब क्या बोला है प्रश्न में ये देखो कि 2 के विपरीत पर क्या आएगा, ये बोला है। तो 2 के विपरीत पर फर्स्ट में ही देखो 6 आएगा कि नहीं, 2 के विपरीत पर 6 आएगा, 3 के विपरीत पर 4 आएगा। तो 2 के विपरीत से पूछा है तो 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्यों ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट आंसर लिया हूँ, समझ में आया। अगर पूछा जाता कि 5 के विपरीत पर क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि एक डाइस में टोटल 6 नंबर होता है। एक नंबर कहाँ पास है, तो एक नंबर मिसिंग है। इस देखो ना जी, दोनों पैटर्न में एक नंबर दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पास क्या लिख देते, 1 लिख देते, तो 1 2 3 4 5 और 6 टोटल हो जाता। तो समझ में आया आप लोगों को, 5 के विपरीत पे 1 आ जाएगा, 3 के विपरीत पर 4 आ जाएगा और 2 के विपरीत पर 6 आएगा। कोई भी अंक पूछे इजी तरीके से आप लोगों से बन जाए, चाहे वो आप लोगों को 3 डाइस दे चाहे वो 4 डाइस दे, इससे कोई मतलब नहीं है। मेथड को आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप लोगों से ना जितना भी क्वेश्चन पूछे किसी भी प्रकार से डाउट ना रहे, इजी तरीके से आंसर बन जाए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को बताना है कि 6 के विपरीत पर कौन सा संख्या आएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 3। अब आप लोगों को तो बता दिया हूँ जी, तो इजी तरीके से बन जाना चाहिए, सेम मेथड से बनेगा। सबसे पहला ढूंढो कि सिमिलर अंक कौन सा है, आपको ये ढूंढना है। उसके बाद फिर क्या करना है, मेथड को लगाना है, फिर आंसर लेना है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। भले ही आप लोग क्या करो, कमेंट करके ना बताओ चलेगा, लेकिन खुद से होना चाहिए, खुद को बताओ अपने आप को कि इसका क्या आंसर होगा। जब भी रीजनिंग को पढ़ाता हूँ कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। क्यों, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं आऊँगा क्या आपके एग्जाम में बताने आपको कि ये नहीं ऐसा बनेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद तभी नंबर मिलेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है रीजनिंग में आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों का ना इसका जो शेष क्वेश्चन रहेगा ना, बचा हुआ 8 से 10 क्वेश्चन, वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो अभी तक की
कि नहीं जोड़ेंगे व्हाट्सअप ग्रुप में तो जुड़ जाइए, आप ही लोगों के लिए बनाए हूँ। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना व्हाट्सअप नंबर, उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है, तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा, तो प्रैक्टिस भी आप लोगों को करने होंगे। चलिए आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक छठवा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, एक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें पूछा गया कि 6 के विपरीत पर कौन सा संख्या आएगा, ये पूछा है। तो आपको सेम रूल बताया हो ना, सबसे फर्स्ट वाला डाइस को आप लोगों को पहले लेना है और उसके बाद अलग अलग जो डाइस दिया है उसमें ढूंढना है कि सिमिलर एक जो अंक है वो कौन सा है। तो ध्यान से देखोगे ना, तो पहला डाइस को देखो और दूसरा को लेते हैं। दूसरा को लेंगे तो इसमें देखो 2 इसमें सिमिलर है, 2 इसमें भी सिमिलर है, लेकिन 6 इसमें सिमिलर है और 6 इसमें भी है। तो 2 अंक सिमिलर नहीं होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए, ठीक है। तो इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट को देखो, इसमें देखो, इसको देखोगे तो क्या है, 6 इसमें है क्या, तो 6 इसमें है। उसके अलावा 4 इसमें है क्या, तो 4 इसमें नहीं है। उसके अलावा 5 इसमें है क्या, नहीं है। तो केवल एक है ना, तो इसको ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा को सबसे पहले उस संख्या को लिखते हैं फर्स्ट वाला डाइस में से। 6 सिमिलर है ना, तो 6 ऐसे लिख लिए। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर से घुमाओगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो ऐसे 3 लिख लिए। उसके बाद तीसरा वाला जो डाइस लिए ना उसको लेते हैं। इसमें कौन सा सिमिलर अंक है, 6 है, तो इसमें लिख लेते हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओ, तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, ऊपर में 5 आ जाएगा, तो 5 यहाँ लिख लो। उसके बाद फिर से घुमाओगे तो क्या आएगा, तो फिर से घुमाओगे तो 4 आएगा, तो 4 यहाँ लिख लो। अब आपको ये देखना है कि एक डाइस में 1 से लेकर के 6 तक की अंक होता है, तो कौन सा जो अंक है वो इसमें मिसिंग है। इन दोनों जो अलग अलग दिया है उसमें एक नंबर है क्या, नहीं है। तो एक नंबर जस्ट इसके नीचे लिख लेना है, क्योंकि डबल डबल अंक नहीं रहेगा। तो यहाँ पास 1 हो जाएगा। 2 है क्या, 2 ये है। 3 है क्या, 3 है। 4 है, 5 है और 6 है, हो गया टोटल। अब 3 के विपरीत में क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 2 के विपरीत में 5 आ जाएगा और 6 के विपरीत में क्या आएगा, 1 आएगा। प्रश्न में क्या बोला है, 6 के विपरीत में बोला है, तो 6 के विपरीत में क्या रहा है, 1 आ रहा है। किस ऑप्शन में है, एक ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 4 अलग अलग आप लोगों को डाइस देंगे, तो पहला डाइस को लेना है और उसके बाद उस डाइस को आपको देखना है जो उसमें ना केवल एक जो अंक होगा वो सिमिलर होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो वही लेना है। 2 अंक होगा बराबर तो नहीं लेना है। एक भी अंक बराबर नहीं होगा तो उसको भी नहीं लेना है। केवल एक अंक को ढूंढना है उस डाइस में, और मिल जाएगा ना तो बाकी जो बचे हुए जो डाइस रहेगा उसको आपको काट देना है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखोगे ना, तो प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से देखोगे तो इसमें बोला है 1 के शीर्ष पर, मतलब 1 के विपरीत पर क्या आएगा। तो आपको बताना है कि 1 के विपरीत पर क्या आएगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 6। तो क्या इसका आंसर होगा, अब आपको बताना है।